बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे जिसे काली तोरी या घिया तोरी बोला जाता है। घिया तोरी हमने 3 अदद लिए हैं और इनको काट के पानी में रख दिया है। वो के फ्राई पैन में हम ऑयल डालेंगे। ऑयल में अनियन भुनेंगे। अब 2 अदद अनियन लिए थे और 2 अदद इसमें हमने टमाटो जो काट के छोटे पीसेस में डाल दिए। तो थोड़ा सा हमें इसमें भी अदरक का 1 चम्मच डालेंगे और गार्लिक का पेस्ट जो है, बस इसको भूनना ही है। सब्ज़ी काफ़ी पसंद है मुझे, तो अगर पता है ना आप भी टेस्ट को समझते हैं, टेस्ट से बनी हो तो सब्ज़ी भी अच्छी लगती है। अभी हम इसमें मसाले डालते हैं। ये पेपर, साल्ट, कुटी हुई लाल मिर्च, करी पत्ता, हल्दी, ज़ीरा, बस सारे मसाले इसमें हमने डाल दिए। मोटी इलायची, तो दालचीनी। तो इसको सब्ज़ी बात मैं कर रहा था, सब्ज़ी या कोई चीज़ भी है, टेस्ट उसका तब आता है, खाने को जी करता है जब टेस्ट उसका मज़ा आए। तो मज़ा तब अच्छा लगता है जब इसमें पकाया इसे सही तरीके से जाए। कोई भी चीज़ हो, पकाने से सारा टेस्ट बनता है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि हम काफ़ी टाइम, मैंने तो ये एडिट करते हुए थोड़ी डिलेट भी कर दी है, वीडियो काफ़ी लंबी थी। लेकिन ये जो अनियन ब्राउन करने का प्रोसेस है ना, यकीन मानिए ये मेरे ख्याल के मुताबिक 25 से 35 मिनट तक टाइम ले लेता है चूल्हे पे ये। एंड बाकी सब्ज़ी गलने में या भूनने में या पकने में वो इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन ये मसाला बेहतरीन बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। ये देखो काफ़ी देर पहले मैंने रखा था, लेकिन अभी ये तैयार हुआ है। अभी हम इसमें वो घिया तोरी जो है डाल देंगे, फिर इसको भूनेंगे। तो ये बहुत बड़ी मज़े की डिश बनती है अगर इसे सही मसाला, वो बात मैं कर रहा था, मसाला सही भून के कोई भी चीज़ आप बनाएं तो वो बहुत अच्छी बनती है। तो थोड़ा चीज़ों का होता है, अपना अपना हिसाब होता है। कई आदमी मैंने देखे वो हरी मिर्च जो है वो स्टार्टिंग में या धनिया स्टार्टिंग में ही डाल देते। तो अब हर आदमी का अपना स्टाइल होता है कुक करने का, जिस तरह जिसको अच्छा लगता है वो उस तरह कर लेता है। मैं नहीं, मैं मसाले सारे डाल देता हूँ, लेकिन हरी मिर्च और जो है वो बाद में पकने से 2-4 मिनट पहले डाल दी। तो कोरिएंडर भी ऐसे ही लास्ट में ही डाल दिए। तो ऐसा करके ये बन रही है अभी। तो इस तरह करके ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत मज़े की बनेगी, क्योंकि पहले भी कई बार ऐसे बनाई है तो बहुत अच्छी मज़े की बनती है। आप भी बनाइएगा, ट्राई करिएगा। तो चलो अभी रमज़ान शरीफ पे बात करते हैं, कैसा जा रहा है रमज़ान शरीफ आपका? रोज़े ठीक है? आज काफ़ी दिनों के बाद धूप निकली है।
अच्छी सी धूप लगी है, वरना तो बादल ठंड की रही थी ठंड। शाम को तो रोज़ा खोल के थोड़ा सा बाहर निकलने पे इतनी ठंड लगती थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन हवा चल रही है साथ। चलो शुक्र है अल्लाह के, मौसम है खूबसूरत है ये भी। काफ़ी देर तक हमारे भूनने के बाद ये बेहतर थोड़ी सी नरम तो पड़ गई है, बन गई है। लेकिन अभी हम इसको और भी पकाएंगे, भूनेंगे। और जब ये सही तरह गल जाएगी तो उस वक्त हम इसे अभी थोड़ी देर के लिए ढक्कन ऊपर रख देते हैं। 10 मिनट इसको लग गया है, अब तक काफ़ी ये बेहतर हो गई, गल गई है। अभी हम इसको थोड़ा डोई के साथ ऐसे मैश करते जाएंगे। और ये ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया है इसने, तो इंशाल्लाह ये खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। अभी हम फिर कवर कर देते हैं 2 मिनट के लिए। तो ये देखा ऑयल इसने छोड़ दिया है। तो अभी हम इसको थोड़ा चम्मच घुमा कर देखेंगे। हाँ माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम थोड़ा इसे मैश कर लेंगे, इसे ऐसे हिलाते हिलाते मैश हो जाना है इसने, क्योंकि बहुत बेहतरीन अच्छे से ये पक गई है, गल गई है। तो ऐसे ही बस आस्ता आस्ता, अगर आपको नहीं पसंद है ऐसे मैश करना तो आप साबुत भी रख लें, वो भी में टेस्टी होती है। क्योंकि मैंने इस पर मेहनत काफ़ी की है, तो मैं चाहता हूँ मैं इसे थोड़ा सा बारीक करके मैश कर लूँ। तो अभी हम इसमें 2 ग्रीन चिली वो डाल देंगे काट के। काफ़ी हद तक हमारा डिश रेडी हो गया, बस लास्ट ये फेज़ में जा रहा है। बस ऐसे ही इसको थोड़ा और भुन भी जाएगी और ये मश भी हो जाएगी, इसे करते करते 2-4 मिनट। बहुत हल्की आंच अब नीचे चल रही है। तो अभी हमारा लास्ट जो है कोरिएंडर हमने ग्रीन डालना है इसमें, तो उसके बाद ये डिश रेडी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है। तो माशाल्लाह जी रेडी हो गई डिश। अभी हम इस पर कोरिएंडर डालेंगे। और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त मोहम्मद अकमल को। फिर इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।